बहुत बड़ा प्रश्न है संजय सिंह जी से। कल या कुछ दिनों पहले मेरी बात कुछ श्रमिकों से हो रही थी। कुछ ऐसे श्रमिक जो यहाँ से कुछ पारिवारिक कारणों से तबादला कहीं अन्य क्षेत्रों में करा रहे हैं। केंद्रीय स्तर के दिग्गज नेता जो कहीं ना कहीं विभिन्न श्रमिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, कुछ श्रमिक नेता ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं बड़े पदों पर हैं केंद्रीय स्तर पे। उनके कुछ लोग यह भ्रांति फैला रहे हैं, या क्या सच्चाई है यह तो जांच का विषय हो सकता है संगठन स्तर पे। नाथूलाल पांडे के किसी व्यक्ति ने एक श्रमिक से ही कहा है कि आपका तबादला कराने के लिए स्वयं के खर्चे पे, कंपनी आपको खर्चा नहीं देगी, आप 1 लाख रुपए दीजिए, हम नाथूलाल पांडे जी से बोल के करा देंगे, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। कुछ और भी नेताओं के नाम आए जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हैं, जिसने मां भारती को समर्पित भाव से माना, राष्ट्र हित में अपने जीवन के उस आमूल चूल टर्निंग पॉइंट में, मोड़ में, उस धारा में बहना चाहा जो कहीं ना कहीं कोयला उद्योग के साथ पूरे देश के, पूरे राष्ट्र के हित में बेहद ही जरूरी था, किंतु फैसला बेहद चौंकाने वाला था। आज जहां देश प्रेम, राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने की भावना विरले ही देखने को मिल रही है, काफी प्रतिशत कम हुआ है राष्ट्र हित में सोचने की भावना को लेकर। इस मां भारती के लाल ने एक ऐसा फैसला किया जो निश्चित तौर पर हमें कहीं ना कहीं गौरवान्वित करता है। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत से जिसने राष्ट्र हित में, उत्पादन के क्षेत्र में देश की खातिर सोचा, मजदूरों की खातिर सोचा, और करोड़ों अरबों की सुविधा को ठुकराते हुए मजदूर हित में, संगठन के हित में आज वो खड़े हैं। हम आज उनसे खास मुलाकात आपकी करा रहे हैं। संजय सिंह जो संगठन मंत्री हैं और एसीसीएल सुरक्षा समिति सदस्य हैं, जो कहीं ना कहीं अपने इस फैसले से निश्चित तौर पर मजदूरों के दिल में एक अलग स्थान बना चुके हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। आइए हम जानते हैं मां भारती के इस लाल ने कितना बड़ा समर्पण किया संगठन को लेकर, अपनी कोयला खदानों को लेकर, मजदूरों को लेकर और राष्ट्र को लेकर। संजय भाई, आपका स्वागत है इंडियन रिपब्लिक न्यूज के इस खास खबर में। आपके त्याग की जो परिकल्पना है, जो सोच है, वो कहां से आई, और इतने बड़े त्याग करने से कुछ पारिवारिक दबाव भी रहा होगा, कुछ सामाजिक दबाव भी रहे होंगे। आपने क्या सोचा और प्रेरणा कहां से मिली? जी नमस्कार। निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति में, उसके हृदय में, जो कि भारत का है और इस हिंदुस्तान के प्रति समर्पित है, निश्चित रूप से एक प्रेरणा जागृत होती है कि अपने राष्ट्र के लिए वो कुछ करे। और भारतीय मजदूर संघ का उद्भव ही इसीलिए हुआ है। अन्यान संगठन जब 1920 से एटक का प्रारंभ हुआ और क्रांति का समय था, उस समय से लेकर 1948 तक जब HMS इंटक और UTUC बने, तब तक भारतीय मजदूर संघ का उद्भव नहीं हुआ था। भारतीय मजदूर संघ ने देखा कि देश दूसरे तरफ जा रहा है, व्यक्तिगत स्वार्थों और लिलिप्ता के कारण, स्वलिलिप्ता के कारण लोग अपना हित कर रहे हैं। लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने ये परिकल्पना लाई कि जो अन्य संगठनों का है कि चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। क्योंकि भारत चीन का जब युद्ध हुआ तो उसमें कई ड्राइवरों ने, जो कि बारूद कंपनी में थे, उन्होंने गाड़ियां ले जाने से मना कर दी, बारूद बनाने से मना कर दिया। तब भारतीय मजदूर संघ के जो लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है, हम पहले काम करेंगे। और काम करके, और जब भारतीय मजदूर संघ ने दिखाया
कि हम राष्ट्र के सच्चे सपूत हैं, तो वो एक प्रेरणा लोगों में जागृत हुई कि पहले राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र अगर बचा रहेगा तो मेरा उद्योग बचा रहेगा, और उद्योग जब बचा रहेगा तो निश्चित रूप से श्रमिक उसमें लगेंगे ही, और राष्ट्र के साथ, उद्योग के साथ तो श्रमिकों का हित होगा। ये सब प्रेरणा हम अपने जो बड़े पदाधिकारी हैं, जब कार्यक्रमों में जाते थे, मैंने संघ का प्राथमिक वर्ग भी किया हुआ है, और जब मैं उन कार्यक्रमों में जाता था, सुनता था, जब मेरी नौकरी नहीं भी लगी थी तो भी मैं संघ से प्रभावित था। संघ के कार्यक्रमों में जाता था और वहाँ मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना है। और जब कोयला खदान में नौकरी लगी तो हमको जब ये प्रेरणा मिली कि भारतीय मजदूर संघ हमारे संघ से प्रेरित है और एक पारिवारिक संगठन है, राष्ट्र के उद्भव, विकास और उन्नति में निरंतर प्रयासरत है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इससे जुड़ना चाहिए। यूनिट इकाई के साथ कार्य करना हम लोगों ने शुरू किया, और फिर धीरे धीरे क्षेत्र में और फिर केंद्रीय स्तर तक भी नेतृत्व करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैंने कभी अपने आप को पदाधिकारी नहीं समझा, क्योंकि हर एक भारतीय मजदूर संघ में प्रथा है कि आज जब आप ऊपर हैं, कल आप नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ये सिलसिला चलता रहता है। आपको एक व्यवस्था के तहत भारतीय मजदूर संघ में दिया जाता है कि आप कैसे अपने लोगों को एक दिशा और उनकी दशा को संचालित करने में मददगार साबित हो सकते हैं। संजय भैया, संगठन की बात की जाए तो जहाँ से भी आपको प्रेरणा मिली, निश्चित तौर पर राष्ट्र हित की बात जो आपने की, राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हो, जो संगठन का भी मूल उद्देश्य है, उसे देखते हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि 2013 में आपने माइनिंग का सेकंड क्लास निकालने के बाद फर्स्ट क्लास निकाला, फिर कैसे, मतलब एक क्या कुछ पारिवारिक दबाव नहीं रहा होगा कि आप चाहते तो आज, यदि खुद के लिए सोचते तो आज एक बहुत बड़े अधिकारी के पद पर आप पहुंच सकते थे और आगे भी निरंतर पदोन्नति पाकर एक अधिकारी वर्ग में शामिल हो जाते, किंतु इतना बड़ा त्याग, इसका मूल उद्देश्य इस क्षेत्र के साथ साथ आपने कहा कि भाई राष्ट्र की बात है, प्रदेश की बात है, तो संगठन को निश्चित तौर पर मजबूती मिलेगी। यह इतना बड़ा डिसीजन आपने कैसे लिया, और जो काफी लोगों को प्रभावित भी करेगी निश्चित तौर पर, कुछ युवा है जिन्हें प्रेरणा मिलेगी कि भाई राष्ट्र हित के लिए हमको कुछ करना है। पद, प्रतिष्ठा, पैसे को आपने नहीं देखा, आपने देश को सर्वोपरि समझा, तो इसका लाभ यहाँ के मजदूरों को निश्चित तौर पर मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा और इसका एम क्या रहेगा आगे आपका? तब जी मैं बताना चाहूँगा कि हर एक जो माइनिंग मैन है, चाहे वो डिप्लोमा किया हो या बी किया हुआ, वो जब अपना सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास करने की उसकी जो इच्छा होती है, वो एक इच्छा के साथ ही आता है कि जब माइनिंग इंडस्ट्री में कदम रखता है तो मैं अंडर मैनेजर बनूंगा, मैनेजर बनूंगा और जीएम बनूंगा। हमने भी ये आशा की थी और पूर्ण मेहनत करके सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम निकाला। जो एग्ज़ाम जो होता है माइनिंग सेक्टर का सबसे सर्वोच्च एग्ज़ाम होता है। इसके साथ मैंने लॉ की डिग्री भी 2006 में की हुई है, और मेरा भी ये मन था कि मैं मैनेजरियल सेक्टर में जाऊंगा, लेकिन जब मैंने भटगांव क्षेत्र में कदम रखा और जब मुझे दायित्व तो मिला, तो इस क्षेत्र की स्थिति जो थी संगठन की, वो बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा समन्वय और नेतृत्व की कहीं न कहीं कमी दिख रही है। और भी अन्य क्षेत्रों में जब मुझे दौरा करने का मौका मिलता है, एससीसीएल के लगभग सभी क्षेत्रों में मैं कई बार जा चुका हूँ, तो लोगों की जो आशा हमसे जागृत हुई, उनकी एक इच्छा थी कि आप जरूर साथ दें हमारा। तो मुझे लगा कि अगर मैं अपनी सुविधाओं के लिए चला जाता हूं तो हमारे पीछे का एक बड़ा वर्ग टूट जाएगा, और उससे एक संगठन को नुकसान होगा, समाज को नुकसान होगा और उद्योग को नुकसान होगा। क्योंकि भारतीय मजदूर संघ जो है वो व्यक्तिगत विचारधाराओं पे नहीं चलता है, ये राष्ट्रगत, उद्योग हित और फिर श्रमिक हित की विचारधाराओं पर चलता है, और एक पारिवारिक संगठन है। तो चूंकि एक समन्वय बनाना था और मैं उसमें एक छोटा कड़ी हूँ, हमारे कई लोग बड़े उच्च पदाधिकारी हैं, तो एक कड़ी है, हम एक गिलहरी के समान ही समझ लीजिए, लेकिन हम अपना सर्वोच्च वहाँ दे सकते हैं, जितना दे सकते हैं वो करने का हमने प्रयास किया। और अगर मैं चला जाता सीनियर ऑफिसर माइनिंग में होके E2 में, तो मुझे लगता है मैं अपने संगठन के साथ अन्याय करता
और अपने लोगों के साथ अन्याय करता, अपने समाज और उद्योग और राष्ट्र के साथ कहीं न कहीं मैं अन्याय करता। इसलिए मेरे अंतर्मन ने ये मुझे कहा कि नहीं, आप संगठन को प्राथमिकता दीजिए और संगठन के लिए अपनी एक टीम मजबूत करिए, एक सशक्त मजबूती उन्हें प्रदान करिए, ताकि भविष्य में भारतीय मजदूर संघ, जो कि राष्ट्र की एक विचारधारा से ओतप्रोत है, राष्ट्र को उन्नति और इस देश को उन्नति की ओर ले जाने में कारगर साबित हो। मैंने संगठन को देखा, मैंने अपने उद्योग को देखा, अपने राष्ट्र को देखा कि मेरे राष्ट्र की क्षति मेरी वजह से नहीं होनी चाहिए। ये उद्गार निश्चित तौर पे संजय सिंह जी, जो सरल, सहज और स्वाभाविक शैली से आप रूबरू हो रहे हैं, यह शख्सियत बहुत कम मिलती है। आज जिनसे हमारी खास मुलाकात आपके सामने लोकप्रिय चैनल इंडियन रिपब्लिक न्यूज पर आप देख रहे हैं। लगातार देखते रहिए और आगे हम देखेंगे कि नीतियां मजदूर हित में कैसी रहेंगी, उद्योग के लिए क्या नीति रहेगी, भटगांव की स्थिति, उत्पादन को लेकर, यहां के विकास को लेकर जो अवरुद्ध हैं उसे कैसे दूर किया जाएगा, और इतना बड़ा त्याग और समर्पण जो संजय सिंह जी ने किया है, उसका लाभ क्षेत्र के साथ साथ, कंपनी के साथ साथ राष्ट्र को कितना मिलेगा। हमारे साथ बने रहिए। सभी को प्रणाम। क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप स्वतंत्रता दिवस मनाएं, और अपना जो छत्तीसगढ़ राज्य है बहुत ही शांति प्रिय राज्य है, इसलिए सभी से निवेदन करूँगा आपस में सौहार्दतापूर्ण रहें और सब कोई मिलजुल कर इस पर्व को अच्छे से मनाएं। धन्यवाद। आगे जो आंदोलन होगा वो ठेका मजदूरों के लिए होगा। आपकी जो यह भावना है निश्चित तौर पर मजदूर हित में दिख रही है। यह देखने वाली बात होगी कि मजदूर हित में, ठेका श्रमिकों के कल्याण के लिए आपकी योजनाएं जो हैं आगे, वो कितनी कारगर सिद्ध होती हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न है संजय सिंह जी से। कल या कुछ दिनों पहले मेरी बात कुछ श्रमिकों से हो रही थी, कुछ ऐसे श्रमिक जो यहाँ से कुछ पारिवारिक कारणों से तबादला कहीं अन्य क्षेत्रों में करा रहे हैं। केंद्रीय स्तर के दिग्गज नेता जो कहीं ना कहीं विभिन्न श्रमिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, कुछ श्रमिक नेता ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं बड़े पदों पर हैं केंद्रीय स्तर पे। उनके कुछ लोग यह भ्रांति फैला रहे हैं, या क्या सच्चाई है यह तो जांच का विषय हो सकता है संगठन स्तर पे। नाथूलाल पांडे के किसी व्यक्ति ने एक श्रमिक से ही कहा है कि आपका तबादला कराने के लिए स्वयं के खर्चे पे, कंपनी आपको खर्चा नहीं देगी, आप 1 लाख रुपए दीजिए, हम नाथूलाल पांडे जी से बोल के करा देंगे, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। कुछ और भी नेताओं के नाम आए जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हैं। तो ये किस तरीके का प्रचलन है, और इस प्रचलन के खिलाफ क्या अंकुश लगाने की जरूरत है कहीं ना कहीं, क्या मानते हैं? मुझे फिर एक बार थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे तो थोड़ा मुझे समझ में आएगा। कुछ केंद्रीय स्तर के नेता हैं, नाथूलाल पांडे की बात की जाए या कामरेड हरिद्वार सिंह की बात की जाए, इनके कुछ लोग, या यूं कहें हम स्पष्ट तौर पे, कुछ ऐसे दलाल हैं जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं। यदि आपके किसी भटगांव क्षेत्र के श्रमिक को अन्य क्षेत्र में तबादला कराना होता है, म्यूचुअल के बतौर या कैसे भी, अपने खर्चे पे आवेदन दिया गया रहता है, 4, 5, 6 महीने होने के बाद भी वह कार्रवाई नहीं होती, और यह मैसेज आता है कुछ ऐसे एजेंटों के द्वारा कि भाई आप 1 लाख दीजिए, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपका तबादला हो जाएगा, हम नाथूलाल पांडे जी से बोल देंगे या कामरेड हरिद्वार सिंह से बोल देंगे, वो करवा देंगे। तो ये कैसा प्रचलन है? इस प्रचलन को आम मजदूर जान रहा है, तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, या ऐसे मजदूरों को कैसे राहत मिलेगी कि ऐसे भ्रष्टाचार से बच सके? प्रताप जी, देखिए इसमें क्या है कि लोग इसीलिए भारतीय मजदूर संघ पे विश्वास करते आ रहे हैं, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता आज जानता है कि हमारा जो नेतृत्व है भारतीय मजदूर संघ का, वो बिल्कुल पाक साफ है। और हमने आज तक जितने भी काम कराए हैं, आप मजदूर वर्ग के पास अगर जाएंगे
उनसे व्यक्तिगत रूप से रूबरू होंगे तो वही एक मजदूर बोलेगा कि नहीं, भारतीय मजदूर संघ एक संगठन है जिसने काम कराकर एक दमड़ी भी हमसे नहीं ली। निश्चित रूप से आप जो बात बोल रहे हैं कहीं ना कहीं सत्यता होगी, तब बात कहीं धुआं आग लगता है तभी धुआं उठता है, तो कहीं ना कहीं उसमें सत्यता होगी, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। लेकिन जब समाज में कोई भ्रांतियां या विषय आता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और इसीलिए भारतीय मजदूर संघ जो 395 भटगांव क्षेत्र में था वो आज 860 तक पहुंच गया है, क्योंकि कार्यकर्ता अब धीरे धीरे उनसे विमुक्त होकर भारतीय मजदूर संघ की ओर आस लगाकर देखता है और देख रहा है कि नहीं, हमारा जो नेतृत्व अभी भटगांव क्षेत्र में है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए, चाहे वो सिविल विभाग का हो, चाहे वो स्थानांतरण का मामला हो, चाहे किसी का अन्य प्रकरण जो किसी का CMPF का मामला हो, इस सब में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय मजदूर संघ के जो BMS के कार्यकर्ता हैं, पूरी तत्परता से एक आवाज में जब भी किसी कार्यकर्ता को, कर्मचारी को तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, एक सूत्र, एक लड़ी बनी हुई है कि एक आवाज में सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं और उसके काम को ये प्रयास करते हैं कि हम कम से कम समय में उसकी समस्याओं का समाधान कर सकें। और आपका कहना निश्चित रूप से लाजमी है कि कहीं ना कहीं तो कुछ है जो कि लोगों को खटक रहा है और लोग भारतीय मजदूर संघ BMS की ओर आस लगा के बैठे हैं। आपने सुना एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने मजदूर हित में, उद्योग हित में और राष्ट्र हित में इतना बड़ा त्याग कर सकता है अपने निजी जीवन में, ताकि मेरा उद्योग बढ़े, मेरा राष्ट्र कहीं ना कहीं तरक्की करे। कई पहलुओं पर चर्चा हुई। आगे भी समय समय पर जब मजदूर हित की बात आएगी या कहीं भी मजदूरों का शोषण किया जाएगा, निश्चित तौर पर इंडियन रिपब्लिक न्यूज और उसकी पूरी टीम ऐसे मां भारती के सपूतों को साथ लेकर मजदूर हित में काम करने का एक सहयोग प्रदान करती रहेगी हमेशा। आप हमारे इस खास कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि मजदूर हित में, उद्योग हित में और राष्ट्र हित में काम करने वाले मां भारती के ऐसे सच्चे सपूत को अच्छा सपोर्ट और सहयोग मिल सके।